गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हरियाणा जीके के सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्वागत है। ठीक है, अभी आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग हमारे 1550 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। ठीक है अभी, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अभी। कौन सा क्वेश्चन है अभी आज का फर्स्ट भाई? 1805 में भी ब्रिटिश काल में हरियाणा को दो भागों में बांटा गया था भी। जो छोटा भाग था उसको क्या कहते हैं भी? निर्दिष्ट क्षेत्र कहते हैं भी। ऐसा था भी 1805 में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने हरियाणा को दो भागों में बांट दिया था भी। ठीक है भी, छोटे क्षेत्र को क्या कहते हैं? निर्दिष्ट क्षेत्र कहते हैं भी। ऐसा हुआ था, जो बड़ा क्षेत्र था ना भी, जो हरियाणा का बड़ा हिस्से का क्षेत्र था वो संभालता था भी स्थानीय लोग संभालते थे, स्थानीय अधिकारी संभालते थे भी। बड़े हिस्से के क्षेत्र को कौन संभालते थे भी? स्थानीय अधिकारी। और छोटे हिस्से को कौन संभालते थे भी? अंग्रेज खुद संभालते थे। 1805 में अंग्रेजों ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा था? दो भागों में बांटा था। बड़े हिस्से को कौन संभालता था? स्थानीय अधिकारी संभालते थे। छोटे हिस्से को कौन संभालते थे? अंग्रेज खुद। और छोटे हिस्से का क्या नाम था भी? निर्दिष्ट। समझ आ रही मेरी बात? अब मेरे को ये बताओ भी 1805 के अलावा 1803 में क्या हुआ था भी? 1803 में हुआ था भी सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी भी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इस संधि के दौरान क्या हुआ था भी? गांव की संधि हुई थी। इस संधि में क्या हुआ था भी? अंग्रेजों ने हरियाणा पर क्या स्थापित कर लिया था? अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। सुरजी अर्जन गांव की संधि के तहत अंग्रेजों ने हरियाणा पर अपने क्या स्थापित कर लिया था भी? अधिकार। और मेरे को यह बताओ भी 1858 में क्या हुआ था भी? 1858 में क्या हुआ था? 1858 में अंग्रेजों ने हरियाणा को कितने भागों में बांट दिया था भी? दो भागों में बांट दिया था। हमने तीन बातें पढ़ी हैं अभी। 1803 में क्या हुआ था? सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी, जिस संधि के तहत अंग्रेजों ने हरियाणा पर क्या कर लिया था? अधिकार जमा लिया था। 1805 में हरियाणा को कितने भागों में बांट दिया था? दो भागों में बांट दिया था। ठीक है। और 1858 में क्या हुआ था भी? हरियाणा को किस में विलय कर दिया था भी? पंजाब में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, करनाल से पहले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान था जो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कहां पे था भी? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहां पर है भी? कर्नाटक में। बेंगलुरु को और किस नाम से बुलाते हैं भी हम? इसको बुलाते हैं भी हाईटेक सिटी। किस नाम से बुलाते हैं भी हम? हाईटेक सिटी बुलाते हैं। तो उस टाइम ना 1923 में इसका नाम क्या नहीं था भी? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान नहीं था भी। 1923 में इसका नाम क्या नहीं था भी? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान नहीं था। इसका नाम था क्या भी? इसका नाम था उस टाइम भी क्या था भी? इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट था भी। क्या नाम था भी इसका? इंपीरियल इंस्टीट्यूट। सुन जा रही मेरी बात? आप कह सकते हो सर 1923 में तो वहां पे था, तो हरियाणा में कब आया था भी? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये हरियाणा में कब आया था भी? 1955 में आया था। हरियाणा के कहां पर आए भी? तो 1955 में करनाल में आया था भी। कहां पर आया था भी? करनाल में। अब मेरे को ये बताओ भी 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहां पे हुआ था? हरियाणा में भी, करनाल में। कितने नंबर का हुआ था? 75 नंबर का हुआ था। किसकी बात कर रहा हूं भी? राज्य स्तरीय वन महोत्सव की बात कर रहा हूं। आ रही मेरी बात समझ में? नेक्स्ट है भी, इनमें से कौन सी झील भाई फरीदाबाद में है? कौन झील है फरीदाबाद में भी? बड़खल झील। कौन झील है भी? बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था भी? 1947 में। बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? 1947 में। ठीक है भी। दमदमा झील कहां पर है भी? दमदमा झील कहां पर है भी? गुरुग्राम में। ठीक है भी। ओट्टू बांध कहां पर है? ओट्टू बांध का अन्य नाम क्या है भी? ओट्टू बांध का या ओट्टू झील का या ओट्टू बांध का भी, ओट्टू झील का अन्य नाम क्या है भाई? धनूर झील है भी। क्या नाम है भी इसका? धनूर। समझ आ रही मेरी बात? अरे यार ये समझ में? आप मेरे को ये बताओ भी, हरियाणा
हरियाणा जो सरकार थी पहले, हरियाणा सरकार अब कितनी फसलों पर एमएसपी दे रही है अभी? ये एमएसपी क्या होती है अभी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भी? न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या बोल सकते हो भी? न्यूनतम समर्थन मूल्य। कितनी फसलों पर दे रही है अभी? ये अब दे रही है अभी 24 फसलों पर। कल की घोषणा है अभी, कल कुरुक्षेत्र में सीएम साहब की रैली थी, उस रैली में सीएम साहब ने घोषणा की अब से हरियाणा में कितनी फसलों पर, जितनी 24 फसलें, 24 की 24 फसलों पर क्या देगी सरकार भाई? एमएसपी देगी। तो पहले कितनी फसलों पर दे रही थी एमएसपी? पहले कितनी फसलों पर एमएसपी दे रही थी भाई? पहले दे रही थी भाई कितनी फसलों पर एमएसपी दे रही थी भाई? 14 फसलों पर। अब कितनी फसलों पर दे रही है भाई? 24 फसलों पर। समझ आ रही मेरी बात? और सरकार ने क्या किया, कल भी यही घोषणा और की है, किसानों का कर्जा माफ किया। कल किसानों का क्या किया अभी? कर्जा माफ किया है। कितने रुपए कर्जा माफ किया अभी? 133 करोड़ रुपए। कितने रुपए कर्जा माफ किया अभी? 133 करोड़ रुपए। कल सीएम साहब ने किसानों का क्या माफ किया अभी? कर्जा माफ किया है। समझ आ रही मेरी बात? कितनी फसलों पर एमएसपी देगी भाई? 24 फसलों पर। पहले कितनी फसलों पर एमएसपी दे रही थी सरकार? 14 फसलों पर दे रही थी। ठीक है भी? अब मेरे को यह बताओ भी, किस योजना के तहत सरकार हरियाणा में 100% साक्षरता दर लाना चाहती है भाई? किस योजना के तहत सरकार हरियाणा में 100%, केरल की तर्ज पर 100% साक्षरता दर कहां पर है भाई? केरल में है। केरल की तर्ज पर 100% साक्षरता दर लाना चाहती है भाई। किस योजना के तहत भाई? वो योजना कौन सी है भाई? उस योजना का नाम है भाई, कौन सी योजना है भाई? उल्लास। कौन सी योजना है भाई? उल्लास योजना है। समझ में आ रही मेरी बात? हैव यू गॉट इट? ये हो गया था क्वेश्चन? ये नहीं हुआ था अभी पीछे वाला क्वेश्चन। हरियाणा का डैश रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन की ट्रेन मौजूद है अभी। जिस ट्रेन का नाम क्या है? जिस इंजन का नाम क्या है? फेरी क्वीन। ये कहां पर है अभी? हरियाणा के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन पे। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां पर है अभी? रेवाड़ी। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है अभी? रेवाड़ी। समझ में आ रही मेरी बात? अभी मैंने आपको कल भी बताया था अभी, क्या बताया था? हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन चलनी है अभी। हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन चलनी है। कहां से कहां चलनी है अभी ये ट्रेन? हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन चलनी है। ये ट्रेन कहां से कहां चलनी है अभी? ये ट्रेन चलनी है अभी कहां से कहां? जींद से सोनीपत। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के पीछे पर्पज क्या है अभी? प्रदूषण रहित है अभी ट्रेन, बिल्कुल ही। क्या पर्पज है अभी? ये ट्रेन बिल्कुल ही क्या अभी? प्रदूषण रहित है। आप मेरे को ये बताओ अभी, भविष्य का ईंधन कौन सी गैस है? भविष्य का ईंधन कौन सी गैस है भाई? हाइड्रोजन गैस है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कौन सी है? हरियाणा में एक हाइड्रोजन प्लांट भी लगाया जा रहा है। हरियाणा में कहां पर हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है? कहां लगाया जा रहा है अभी? ये जींद में। हाइड्रोजन प्लांट हरियाणा में कहां पे लगाया जा रहा है अभी? जींद में लगाया जा रहा है। ठीक है अभी? कौन सा जिला भिवानी से निकाला गया जो हरियाणा का नया जिला है अभी?
कौन सी जिला है भी? चरखी दादरी। कब बना था भी ये? दिसंबर 2016 में, दिसंबर 2016 में। अब मेरे को ये बताओ भी, पहले इसका नाम दादरी था, चरखी कब जोड़ा गया था इसके आगे भाई? चरखी दादरी के नाम के आगे चरखी कब जोड़ा गया था भी? ये चरखी जोड़ा गया था भी, कब जोड़ा गया था इसके नाम के आगे भी? 1958 में। चरखी दादरी के नाम के आगे चरखी कब जोड़ा गया था भी? 1958 में। समझ आ रही मेरी बात? चरखी दादरी किससे अलग होकर जिला बना है भी? भिवानी से। कब जिला बना है भी? हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? पूरे भारत में किस लिए फेमस है चरखी दादरी? हिलना पत्थर के कारण। किस कारण भी? कल्याणा गांव, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हरियाणा सरकार ने सन 2006 में कौन सी नीति लाई थी भी? वन नीति लाए थे। हरियाणा सरकार 2006 में कौन सी नीति लाई थे भी? वन नीति। ठीक है भी। अब मेरे को यह बताओ, जो सभी पर्यटन स्थलों के नाम हरियाणा में किसके नाम पर है भी? सभी पर्यटन स्थलों के नाम हरियाणा में किसके नाम पर है भी? पक्षियों के नाम पर हैं। सभी पर्यटन स्थलों के नाम है हरियाणा में किसके नाम पर है भी? पक्षियों के नाम पे। समझ में आ रही मेरी बात? खेल से बात याद आई, हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है भी? हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है भी? भीम पुरस्कार है। किसके? भीम जो आदमी था भी, भीम जो खिलाड़ी था, उसका खेल कौन सा था भी जिसके नाम पर हरियाणा सरकार भीम पुरस्कार देती है? उसका खेल कौन सा है भी? उसका खेल है भी, कौन सा खेल है भी? उसका ऊंची कूद है। कौन सा खेल है भी? उसका ऊंची कूद। समझ में आ रही मेरी बात? अब मेरे को यह बताओ भी, हरियाणा में पशु सबसे ज्यादा कहां पर हैं भी? हरियाणा में पशु सबसे ज्यादा कहां पर हैं भी? पशु से संबंधित जो केंद्र है, फार्म है भी, वो तो हिसार में हैं, लेकिन पशु अगर सबसे ज्यादा की बात हो ना, पशु सबसे ज्यादा कहां पर है भी? सिरसा में। ध्यान रख लेना आप, कहां पर है भी पशु सबसे ज्यादा भी? सिरसा में। पशु फार्म है ना सबसे ज्यादा, नो डाउट। भैंस फार्म भी कहां पर है? हिसार में है। घोड़ा फार्म भी कहां पर है? हिसार में है। सुअर फार्म भी कहां पर है? हिसार में है। भेड़ फार्म भी कहां पर है? हिसार में है। लेकिन अगर पशुओं की संख्या की बात करें तो पशु सबसे ज्यादा कहां पर है भी? सिरसा में है। कोई नहीं, चेक कर लेंगे बेटा एक बार। मैंने तो 1857 का पहला विद्रोह कहां पर हुआ था भी? अंबाला में। 1857 का पहला विद्रोह कहां पर हुआ था भी? अंबाला में हुआ था। कहां पर हुआ था भी? अब मेरे को यह बताओ भी, भिवानी में क्या चीज है भी? चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? भिवानी में कहां पर है चिंकारा प्रजनन केंद्र भी? कहां पर है भी? केरू भिवानी। और मोरवे चिंकारा कहां पर है भी? मोरवे चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी। कहां पर है भी? नेशनल हाईवे NH10 किसको किसे जोड़ता है भी? ये जोड़ता है भी दिल्ली से फाजिल्का। दिल्ली से किसको जोड़ता है भी? हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है भी? NH9। कौन सा है भी? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कौन सा उद्योग है भी? सूती भी। स्टील उद्योग के लिए कौन सा शहर है भी? पेट्रोकेमिकल हब कहां पर है भी? पेट्रोकेमिकल हब कहां पर है भी? पानीपत में। आ रही बातें समझ में? यह माना जाता है कि भीष्म की प्यास बुझाने के लिए हरियाणा के इस गांव में अर्जुन ने गांव को प्रकट किया, अर्जुन ने गंगा को प्रकट कर दिया था भी। क्या क्वेश्चन है भी? यह माना जाता है कि भीष्म की प्यास बुझाने के लिए हरियाणा के इस गांव में अर्जुन ने गंगा को प्रकट कर दिया था। वो गांव कौन सा है भी? वो गांव है बच्चों नरकाताली। नरकाताली कहां पर है तीर्थ स्थान भाई? ये नरकाताली तीर्थ स्थान कहां पर है भी? ये अभी अपने कहां पर है बच्चों? कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन है क्या? अर्जुन ने किसकी भीष्म की प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने किस गांव में गंगा प्रकट कर दिया था भी? नरकातारी। नरकातारी कहां पर है भी? कहीं पर तो नरकाताली दे रखा है और कहीं पर नरकातारी है भी। ये तारी है, यहां पे नरकाताली दे रखा है। ठीक है, ये नरकाताली तीर्थ स्थान कहां पर है भी? कुरुक्षेत्र में। आ रही बात समझ में? हरियाणा की किस नदी का उद्गम मेवात की पहाड़ियों से होता है भी? किस नदी का उद्गम मेवात की पहाड़ियों से होता है भी? कृष्णा नदी का। किस नदी का भी?
साइना नेहवाल किस खेल से संबंध रखती है भाई? इसका कौन से शहर से संबंध रखती है साइना नेहवाल भाई? हिसार से। कौन से शहर से संबंध रखती है भाई? यशपाल शर्मा का कहां से संबंध है भाई? हिसार से। परिणीति चोपड़ा का? परिणीति चोपड़ा का नहीं पता। ली कार्बूजियर ने किस नगर संग्रहालय की योजना बताई थी भाई? अरे किसके? चंडीगढ़ की भी। सुन में आ रही मेरी बात? अब मेरे को बताओ, हाल ही में देश का सबसे बड़ा हाल ही में देश का सबसे बड़ा साइबर फोरेंसिक सेंटर की स्थापना हुई है अभी। कहां पर हुई है स्थापना भी है? हाल ही में देश के सबसे बड़े साइबर फोरेंसिक सेंटर की स्थापना हुई है। कहां पर हुई है स्थापना भी है? चंडीगढ़ में हुई है। कहां पर हुई है भी? चंडीगढ़ में। आप मेरे को यह बताओ भी, जो साइबर सिक्योरिटी में पूरे देश में कहां की पुलिस अव्वल है भाई? साइबर सिक्योरिटी में पूरे देश में कहां की पुलिस अव्वल है? प्रथम स्थान है भाई। किस पुलिस, कहां की पुलिस का भी? हरियाणा की पुलिस का। कहां की पुलिस का प्रथम स्थान है भी? हरियाणा की। सुन रही मेरी बात? आप मेरे को यह बताओ भी, हाल ही में एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन हुआ है भी। कहां पर? एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहां पर हुआ है भी? ये भी हुआ है, उसका उद्घाटन कहां पर हुआ भी? चंडीगढ़। क्वेश्चन आ जाता है, एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर किस उद्घाटन किया किसने था भी? किसने किया था भी? हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? देश के रक्षा मंत्री कौन है भारत के? सर राजनाथ सिंह है। कौन है भी? और साइबर फोरेंसिक सेंटर का उद्घाटन किसने किया था भी? ये किया था भी हमारे देश के गृह मंत्री ने। कौन है भी गृह मंत्री हमारे देश के? अमित शाह। पिछली बार भी अमित शाह गृह मंत्रालय के साथ साथ इनके पास एक और महकमा था भी। कौन सा महकमा था भी? सहकारी मंत्री भी थे, लेकिन इस बार नहीं है भी। गृह मंत्रालय तो था ही था, साथ में सहकारिता मंत्री भी थे पिछली बारी। अब की बार सहकारी मंत्री कौन है भी? सहकारिता मंत्री कौन है अब की बार? अब की बार है भी कौन है भी? कृष्णपाल गुर्जर। इनका संबंध कहां से है भी? फरीदाबाद से एमपी का चुनाव जीते थे भी। कृष्णपाल गुर्जर का संबंध कहां से है भी? फरीदाबाद में किसका चुनाव जीते हैं भी? एमपी का। अब मेरे को ये बताओ भी, मोदी कैबिनेट में हरियाणा के कितने सांसद है, मंत्री बने हैं भी? मोदी कैबिनेट में हरियाणा के कितने सांसद मंत्री बने हैं भी? 3 बने हैं भी। कितने बने हैं भी? मोदी कैबिनेट में हरियाणा के कितने व्यक्ति मंत्री बने हैं? कितने व्यक्ति मंत्री बने अभी? 3। अरे कितने व्यक्ति मंत्री बने हैं? 3। एक तो मेरे को ये बताओ अभी, ऊर्जा मंत्री व आवास मंत्री कौन बने अभी? ये बने अभी ML, अरे ML खट्टर बने। कौन बने अभी? ऊर्जा मंत्री आवास मंत्री कौन बने हैं? ठीक है अभी। नंबर 2 पर बने अभी सहकारिता मंत्री। कौन बने अभी? ये कृष्णपाल ठीक है अभी। एक मेरे को 3rd नंबर पर बने अभी सांख्यिकी मंत्री। ये कौन बने अभी? सांख्यिकी मंत्रालय किसके पास है अभी? राव इंद्रजीत।
कहाँ से अभी राव इंद्रजीत कसबंद भाई? गुरुग्राम से। कहाँ से अभी? आप मेरे को ये बताओ भी, साथ में योजना आयोग के भी मंत्री है भी, कौन भाई? राव इंद्रजीत जी। कौन भाई? राव इंद्रजीत जी। आप मेरे को ये बताओ, हरियाणा का गठन कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत योजना में हुआ था? हरियाणा का गठन कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था भाई? बच्चे ऑप्शन पूछ रहे हैं, ऑप्शन बता देता हूं। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 4 ऑप्शन है, बता दे भाई। पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, 5 बता दिया ऑप्शन भी। तो इसका आंसर होगा भी, कौन सी योजना थी भी? वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी भी। कौन सी पंचवर्षीय योजना था भी? हरियाणा का गठन किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था भी? चौथी। समझ में आ रही मेरी बात? अरे यार ये समझ में। अब मैं आपको एक छोटी सी बात, 1 आधा मिनट ले रहा हूँ सिर्फ आपका। ऐसा कहते हैं भी कि एक अच्छा अध्यापक है ना, वो बुरे से बुरे विद्यार्थी को भी पढ़ा सकता है। एक अच्छा अध्यापक है, वो बुरे से बुरे विद्यार्थी को भी क्या कर सकता है भी? पढ़ा सकता है। लेकिन एक बुरा व्यक्ति, बच्चा होता है ना, स्टूडेंट होता है, वो अच्छे से अच्छे टीचर से भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन एक बुरा स्टूडेंट है, वो अच्छे से अच्छे टीचर से भी क्या नहीं कर सकता भी? पढ़ नहीं सकता। हम देखते हैं भाई, कई बार क्या होता है, टीचर्स होते हैं, कई टीचर्स में गुण होते हैं भाई। कोई चुटकुले सुना देते हैं, कोई शायरी सुना देते हैं, कुछ कुछ। और ये गुण हर टीचर में होना जरूरी नहीं है भाई, है या नहीं? कई बार हर टीचर की मैसेज बेटा कोई आपके मनोरंजन के लिए सुना देते हैं, बोर होते हैं, मैं भी सुना देता हूँ, कोई इसमें वो बात नहीं है भाई, नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन हर टीचर में एक गुण होना क्या नहीं है भाई? जरूरी नहीं है। टीचर की ये मंशा होती है कि जब आप एग्जाम में बैठे ना, तो वो चुटकुले याद ना आए, बल्कि क्या याद आए भाई? टीचर के द्वारा बताए गए, समझाए गए क्या याद आए भी? क्वेश्चन याद आए, है या नहीं? तो मैं इस बार आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ चैनल के बारे में, ठीक है? सभी स्टूडेंट्स का फर्ज बनता है भी, खुद का चैनल है, टीचर का चैनल नहीं होता है। किसका चैनल होता है? बच्चों खुद का चैनल होता है, बच्चे खुद सपोर्ट करें चैनल को भी। हैव यू गॉट इट? तो आगे बढ़े भाई। अच्छा, हो गया था इसका क्वेश्चन भी? बता दो भी, किस नृत्य में प्रश्नोत्तर किए जाते हैं भी? किस नृत्य में प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं भी? वो कौन सा नृत्य है भी? लूर। लूर का मीनिंग क्या होता है? लड़की, महिला, लड़की, कुछ भी कह सकते हो भी, ठीक है भी? अब ऐसा नृत्य बताओ भी जो किसी आभूषण के नाम पर है भी? झूमर। ऐसा नृत्य बताओ भी जिसको हरियाणा का गिद्धा किस नृत्य को कहते हैं भी? झूमर को। हरियाणा का गिद्धा किस नृत्य को कहते हैं भी? झूमर को कहते हैं, ठीक है भी? फाग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिला या पुरुष? दोनों के द्वारा किया जाता है भी, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य बता दो भी? धमाल। हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है भी? धमाल। फसल कटाई के से पहले कौन सा नृत्य किया जाता है भी? धमाल। फसल कटाई से पहले कौन सा नृत्य किया जाता है भी? धमाल। करनाल के नीलोखेड़ी में खोला गया टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर किस फसल का है भी? वो फसल है भी आलू उत्कृष्टता केंद्र। कहां पर है भी हमारे? आलू उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है हरियाणा में? नीलोखेड़ी, करनाल में। कहां पर है भी? अभी आपको मैंने बताया था, एशिया की सबसे बड़ी सब्जी सेब मंडी बन रही है अभी। एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी बन रही है। कहां पर बन रही है अभी? वो एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी कहां पर बन रही है अभी? ये बन रही है अभी अपने पंचकूला में। कहां पर है अभी? ठीक है अभी। हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। अब मेरे को ये बताओ, चाहे पंचायत समिति है, जिला परिषद है, चाहे ग्राम पंचायत है, कितने सालों के लिए चुनी जाती है भाई? 5 सालों के लिए। यही क्वेश्चन है भी। मतलब बैठक होगी, पहली बैठक होगी, जिस दिन चुनाव होगी, पहली बैठक होगी, उसे कितने साल तक काम करेंगे भी? वो 5 साल तक काम करेंगे। कितने साल तक काम करेंगे भी? ठीक है भी। हैव यू गॉट इट? अब मेरे को ये बताओ, 5 साल पूरे होने के बाद कितने महीनों तक बाद चुनाव कराना पड़ता है भाई? कितने महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी है भाई? 6 महीनों के अंदर। लेकिन पिछली बार भाई अब जो इलेक्शन हुए थे, इससे पहले काफी टाइम बीत गया था।
1.5-2 साल बीत गए थे, चुनाव नहीं हुआ था। हैव यू गोट इट? सारे नियम कानून हैं ज़्यादातर बने हैं अभी किसके लिए बने हैं? आम जनता के लिए बने हैं। किसके लिए बने अभी? आम जनता के लिए। ठीक है अभी अपना अगर प्रदूषण का कागज है ना बाइक का, गाड़ी का, अगर एक भी दिन लेट हो गया, अच्छा आपको ध्यान नहीं रहता, चलो भाई 10,000 का चालान कट गया। हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, किस पर भी? चक्कर के। हरियाणा में के मटके चक्कर पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। मटके किससे बनते हैं? चिकनी मिट्टी से बनते हैं। अब मेरे को ये बताओ, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला बताओ जिसमें जो मटके सुरही के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, झज्जर। स्लेट पत्थर कहां पर मिलता है भाई? स्लेट पत्थर के लिए कौन सी पर्टिकुलर जगह फेमस है भाई? स्लेट पत्थर के लिए, स्लेट पत्थर के लिए पर्टिकुलर जगह बता दो भाई। हाँ बोल दो, महेंद्रगढ़ तो है ही है, महेंद्रगढ़ बोल दो, रेवाड़ी बोल दो, रेवाड़ी में कहां पर है? स्लेट पत्थर की जगह फेमस है भाई कुंड रेवाड़ी। कौन सी जगह फेमस है भाई? अरे कुंड रेवाड़ी। समझ में आ रही मेरी बात? आप मेरे को ये बताओ भी हरियाणा में किस जिले में गीता मंदिर है भाई? हरियाणा के किस जिले में गीता मंदिर है? बहुत बार बता दिया, बहुत बार ही बता दिया। हरियाणा के किस जिले में गीता मंदिर है? नहीं बता? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हैं भाई। किस जिले में गीता मंदिर है भी? ये गीता मंदिर है भी कैथल में। आप मेरे को ये बताओ भी भवानी अंबा का मंदिर कहां है? भवानी अंबा मंदिर, भवानी अंबा मंदिर कहां पर है हरियाणा में? हैं? कैथल में। कहते धक्के से कहते हो? अरे भवानी अंबा मंदिर ये है भी अंबाला में। कहां पर है भवानी अंबा मंदिर? अंबाला में। भवानी से भिवानी ना बना देना भाई। और गीता मंदिर सीधा ऑप्शन होगा ना कुरुक्षेत्र, सीधा ठोकेंगे, ये तो है ही है पक्का। गीता मंदिर कहां पर है हरियाणा में भी? कैथल में है। कहां पर है भी? हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए भी। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए भी? क्या क्वेश्चन है अभी? हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति का अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए भी? अधिकतम सदस्य होने चाहिए भी 6। कितने सदस्य होने चाहिए? अधिकतम भी 6 होने चाहिए। आ रही बात समझ में? आप मेरे को ये बताओ भी 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कुल गांव कितने हैं अभी? हरियाणा में गांव कितने हैं अभी? गांव 6841। कितने गांव है अभी 2011 की जनगणना अनुसार? 6841। अब मेरे को यह बताओ भी 1966 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी हरियाणा में? उन्नीस सौ 66 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी हरियाणा में भी? अब कितनी है 2024 में? हैं? अब बड़ी बता रहा हूं तुम्हें मैं, 3,25,759। कितनी प्रति व्यक्ति आए अभी? 3,25,759। हर व्यक्ति की आय है ये, अपनी नहीं है। ठीक है अभी? और 680 रुपए था शायद भाई, कंफर्म नहीं, 618 था, 80 था अपने 1966 में, इतनी थी भाई। मतलब कितने रुपए ज्यादा देख लो, मतलब लास्ट वाले 759 हैं, इससे भी 680 है लगभग, कंफर्म ही है भाई। अब वाले कितनी है? 759। लास्ट वाली 3 डिजिट की बात कर रहा हूं, 3,25,000 तो खाएगी। ये पता क्या होता है अपने देश में? कई बार कहते हैं भाई अपने भारत में ना, अपने देश के में 2 देश बसते हैं भाई। अपने देश में कितने देश बसते हैं भाई? 2। एक तो भारत और दूसरा इंडिया। आप कहोगे सर ये कैसे बोल रही हो? ऐसा कहते हैं भाई, इंडिया है ना वो किसका? भी अमीरों का है, और भारत किसका? भी गरीबों का। आपको पता है कि
हमारे देश में 10% लोगों के पास 90% धन है अभी। हमारे देश में 10% लोगों के पास कितना धन है अभी? 90%। और 90% लोगों के पास कितना धन है अभी? 10%। लेकिन अब वो 10% का रेशियो भी खत्म हो रहा। 4-5% लोग ही हैं जिनके पास 95% धन है, और 5% लोगों के पास कितना धन है अभी? 5% लोगों के पास है 95% धन, और 95% लोगों के पास कितना धन है अभी? 5%। देख सकते हो अपने आय का बहुत ज्यादा असमान वितरण है भाई। ये हो गए थे सारे क्वेश्चन क्या? हो गया था। इसका आंसर कितना था अभी? 6। अच्छा रह गया क्या? पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी भी 1990 में। कब हुई थी भी? ठीक है अभी उसका पुनर्गठन हो गया था अभी। कब हुआ था इसका पुनर्गठन भाई? 2016 में। इसका पुनर्गठन कब हुआ था? स्थापना कब हुई थी? 1990 में। पुनर्गठन कब हुआ था? 2016 में। हरियाणा के कैथल के किस गांव में संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया अभी? किस गांव में अभी? मुंदरी। मुंदरी कहां पर अभी? कैथल में। कब स्थापना हुई थी? 2015 में। कब स्थापना हुई थी? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सर्वोच्च बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है अभी? वही है मेवात। वो मेवात जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। वो मेवात जिसका पहले नाम क्या हुआ करता था? सत्यमेवपुरम, जिसको हम क्या कहते हैं? हरियाणा का क्या कहते हैं? मिनी पाकिस्तान। वो मेवात जिसका नाम नूह कब रखा गया था अभी? 13 अप्रैल 2016 को इसका नाम क्या रख दिया गया था अभी? नूह। 1970 में मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की पहली इकाई कहां स्थापित हुई थी भी? ये स्थापित हुई थी गुरुग्राम में। कई किताबें देखोगे ना, इसमें आपको ऐसा कहा गया अभी कि मारुति आई थी हरियाणा में। कब आई थी? 1983 में। लेकिन एचएससी क्या मानती है अभी? मारुति की स्थापना कब हुई थी हरियाणा में भी? मारुति कब आई थी हरियाणा में? 1970 में आई थी। कौन लेके आई थी 1970 में मारुति भाई? ये लेके आए थे भी चौधरी बंसीलाल लेके आए थे। समझ आ रही मेरी बात? कई किताबों में आपको मिल जाएगा नो डाउट कि मारुति हरियाणा में कब आई थी भी? 1983 में। लेकिन एचएससी के अकॉर्डिंग कब आई थी भी? 1970। मारुति के हरियाणा में कितनी इकाइयां हैं ये बताओ भी आप? मारुति की कितनी इकाइयां हरियाणा में? अरे बता दो। 3 है। कितनी इकाइयां मारुति की? कहां कहां है मारुति की इकाइयां? कहां कहां है? एक तो अपने कहां पर भी? गुरुग्राम में। दूसरी कहां पर है? मानेसर में। तीसरी कहां पर है? तीसरी सर हमें नहीं पता। तीसरी है भी कहां पर भी? खरखोदा। खरखोदा कहां पर है भी? सोनीपत। ठीक है भी। कितनी इकाइयां अभी टोटल मारुति की? 3। कहां कहां? गुरुग्राम, मानेसर। और मानेसर से याद आया, आप मेरे को ये बताओ भी हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा है? मानेसर। कितनी समझ में आ रही मेरी बात? निम्न में से कौन सा मनीष जोशी बिस्मिल का प्रसिद्ध एकल थिएटर है अभी? कौन सा है अभी? कहानी रंगकर्मी की भाई। मनीष जोशी का प्रसिद्ध एकल थिएटर कौन सा अभी? निम्न में से कौन सा अधिनियम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाने के लिए निरस्त कर दिया गया था अभी? 1952 वाला पंजाब अधिनियम था अभी। कौन सा? पंजाब पंचायत समिति अधिनियम था अभी। कौन सा? इसको रद्द करके कौन सा अधिनियम बनाया गया था अभी? 1994 वाला। हरियाणा पंचायती राज कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994। हरियाणा के एक खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने एक लंबे समय तक जल के नीचे योगासन करके विश्व रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया था अभी? ये बड़े नहीं थे क्वेश्चन क्या? कौन सा खिलाड़ी है अभी? वो कमल कलोई। कौन सा खिलाड़ी है अभी? इसने क्या किया गया था अभी?
बहुत लंबे टाइम तक पानी के अंदर रहकर भी गिनीज बुक में अपना नाम क्या करवाया था, दर्ज करवाया था। ये कौन से खिलाड़ी हैं अभी, कौन से व्यक्ति हैं अभी? ये कमल किलोई। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कहाँ पर है अभी? ये अभी हैबतपुर में। हैबतपुर कहाँ पर है अभी? जींद में। मेरे को ये बताओ भी, पहला आंगनवाड़ी केंद्र, पहला आंगनवाड़ी केंद्र, अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, ये कहां पर है अभी? ये अभी हसनपुर। कहां पर है अभी? ये सोनीपत में। हसनपुर कहां पर है अभी? पहला अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय कहां पर है? हैबतपुर जींद में। आंगनवाड़ी केंद्र कहां पर है? क्वेश्चन रहा तो नहीं? निम्न में से कौन सा यमुनानगर जिले में स्थित है? कौन सा है? कलेसर शिव मंदिर। किसको समर्पित है? भगवान शिव को। मराठा शासक महादजी सिंधिया ने कहां शासन किया था? अभी ग्वालियर पर। ग्वालियर कहां पर है अभी? मध्य प्रदेश में। कहां पर है अभी? मध्य प्रदेश के सीएम कौन है अभी? हाँ जी, शिवराज सिंह चौहान। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मेरे को यह बताओ भी, भारत के कृषि मंत्री कौन है? भारत के कृषि मंत्री कौन है भाई? हाँ, कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के हैं। भारत के कृषि मंत्री कौन है अभी? उसका आंसर होगा भी शिवराज सिंह चौहान। क्या आंसर होगा भी? भारत के कृषि मंत्री कौन है अभी? शिवराज सिंह चौहान। अब तो ये तो ऑप्शन ही खत्म ही हो गया कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अब और बता दे कोई है? कौन है अभी एमपी के सीएम? मोहन यादव। कौन है अभी? राजस्थान के कौन है? दिल्ली के कौन है? वही सर जो जेल में है। जेल कौन सी जेल में है? तिहाड़ जेल में है। कौन है? अरविंद केजरीवाल। पंजाब के कौन है? भगवंत मान है। भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा बना दिया उसको। पंजाब के कौन है अभी? भगवंत मान। कौन है अभी? बिहार के कौन है? वही सर जिसको कहते हैं दल बदलू, नीतीश कुमार। कौन है अभी? यूपी के कौन है जिसको कहते हैं बुलडोजर बाबा? योगी आदित्यनाथ। कौन है अभी? डैश का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना है अभी। कौन सा भी? रोहतक का। कब स्थापना हुई थी? 8 मई 1976 को। दूसरे नंबर का कौन सा है अभी? कुरुक्षेत्र। कब स्थापना हुई थी? 1991। तीसरे नंबर का कौन सा है? 1999। बड़ा हिसार बड़ा। कितने रेडियो स्टेशन है हरियाणा में? 3। कौन कौन से? रोहतक, कुरुक्षेत्र और सबसे पुराना बीच वाला, सबसे नया। कब स्थापना हुई थी कुरुक्षेत्र वाले की? हिसार वाले की और रोहतक वाले की। अब मेरे को ये बताओ भी, MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? MDU की स्थापना सेम डे हुई थी भाई, 8 मई 1976 को। समझ में आ रही मेरी बात? निम्न में से कौन सा हरियाणा का जैन कवि अभी? कौन सा अभी? पुष्पदंत। कौन सा अभी? कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में अभी? कौन सा अभी दक्षिण पश्चिम वाला? राजस्थान। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। अब मेरे को ये बताओ भी, हाल ही में भी पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक कौन बने हैं भाई? क्योंकि पंजाब के राज्यपाल होते हैं ना, वही चंडीगढ़ के कौन होते हैं अभी? प्रशासक होते हैं। कौन बने अभी? 2-4 दिन 5-7 दिन पहले की बात है। वो कौन है अभी? गुलाब चंद कटारिया। चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है अभी वर्तमान समय में? गुलाब चंद कटारिया। पंजाब के सीएम कौन है? सीएम ने राज्यपाल कौन है? हरियाणा का सिरसा जिला कब बना था अभी? 1975 में बना था अभी। 66 में कितने जिले बने थे? 7। 79 में कौन सा जिला बना था?
79 में फतेहाबाद का उल्टा क्या होता है? फरीदाबाद। ठीक है। 1973 में कौन सा जिला बना था? 1973 में बना था भी कुरुक्षेत्र। 73 में कौन सा जिला बना था भी? 79 में कौन सा बना था? 66 में कितने जिले बने थे? 75 में कौन सा बना था? सिरसा। टोपरा स्तंभ पर किस शासक के 3 शिलालेख हैं भी? किसके हैं भी? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज। ठीक है। अभी आप मेरे को ये बताओ भी, भारत का राजकीय पशु कौन सा है? भारत का राजकीय पशु, भारत का राजकीय पशु कौन सा है? कौन सा है? बाघ है भाई। कब बना था भारत का राजकीय पशु बाघ? कब बना था भी? 1972 में बना था। इससे पहले कौन सा था? और इससे पहले कौन सा था? शेर था। अब ये बताओ भी, पिन कोड होते हैं ना, फतेहाबाद का पिन कोड क्या है? 125050। पिन कोड की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। कब हुई थी? 1900। ये बताओ भी, आप मेल यूज करते हैं भी, जीमेल यूज करते हैं ना, जीमेल में @ जोड़ा था अपन ने। जीमेल में क्या जोड़ा था भी? @ ये कब जोड़ा था भी? 1972 में। ये कब जोड़ा था भी? 1900। भारत का राजकीय पशु कौन सा है? बाघ है। कब बना था? पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? और मेल आईडी में @ कब जोड़ा गया था? पूरे भारत है, कितने जोन में बंटा हुआ है पिन कोड के हिसाब से? पूरा भारत पिन कोड के हिसाब से कितने जोन में बंटा हुआ है भी? 8 में। कितने जोन में बंटा हुआ है भी? गरौंडा कहां पर है? किसके लिए फेमस है गरौंडा? सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? पानीपत का 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पहला। दूसरा कब हुआ था? 1556 में। तीसरा कब हुआ? 1700। हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदिया सिलसिले की स्थापना की थी भी? किसने की थी? अहमद अली कलंदर नहीं बेटा, कौन है भी? बू अली शाह कलंदर। किसने भी सूफी संत के ने चिश्तियों के कलंदिया सिलसिले की क्या की थी भी? स्थापना की थी। किसने की थी? बू अली शाह कलंदर। प्राचीन गुबंद स्मारक कहां पर है भी? अरे कहां पर है? पलवल। पंचवटी मंदिर कहां पर है? मटी का किला कहां पर है? इलेक्ट्रिक बस कहां बनाई जा रही है? कारखाना कहां पर है? हरियाणा में इलेक्ट्रिक बस बनाने का कारखाना कहां पर है? पलवल में ही है। कहां पर है भी? हरियाणा में अशोक का प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार डैश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था भी? टोपरा अभिलेख है कहां पर भी? हरियाणा में अब यमुनानगर में। कहां पर है भी? रोहतक के रिसालदार बिसारत खान ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था भी? रोहतक के रिसालदार बिसारत खान ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था भी? 1857 वाला कहां भी? 1875 है क्या? कौन सा भी? 1857। कौन सा भी किया था विद्रोह का नेतृत्व भी? 1857। 1857 की क्रांति स्टार्ट कहां से हुई थी? हरियाणा में अंबाला से। अंबाला छावनी की स्थापना कब हुई थी? अंबाला छावनी की स्थापना 1843 में। कब हुई थी भी? अंबाला छावनी कब बनी थी? अंबाला कैंट बना था, छावनी बनी थी? कैंट बना था। अंबाला कैंट की स्थापना कब हुई थी? स्थानीय निकायों के संबंध में हरियाणा में क्या हुआ भी? क्या हुआ था भी? ईवीएम का प्रयोग हुआ था। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे पहले भारत में कहां पर ईवीएम बनी? कब थी भारत में सबसे पहले भी? कहां पर यूज हुआ था? इस केरल में हुआ था। कब यूज हुआ था केरल में भी? 1982 में। कब हुआ था भी? 1900। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी भी? 1900। कितने क्वेश्चन हो गए? आज तो ज्यादा टाइम लग रहा है शिक्षा क्या?
निम्न में से कौन सा जिला अंबाला प्रशासनिक डिवीजन का अंतर्गत आता है भी? कौन सा जिला आता है भी? कैथल भी। कौन जिला आता है भी? हरियाणा में गुरु गोविंद सिंह की याद में बनवाया गया गुरुद्वारा कौन सा है भी? गुरुद्वारा राजघाट। कहां पर है? कुरुक्षेत्र। कहां पर है भी? टोपियों वाला गुरुद्वारा कहां पर है? कैथल। कहां पर है भी? हरियाणा की कितनी परसेंट भूमि बंजर है भी? 7%। हरियाणा में कितनी परसेंट भूमि बंजर है भी? अब मेरे को ये बताओ भी, हरियाणा का कितने परसेंट पानी नीचे चला गया भी? हरियाणा का कितने परसेंट पानी है वो नीचे चला गया भी? वो पानी नीचे चला गया भी लगभग 72% भाई। कितने परसेंट पानी नीचे चला गया भी? 72%। हरियाणा के धनूर झील, अभी आपको मैंने बताया था, किसका नाम है भी? ओट्टू जलाशय का। किसका नाम है धनूर झील भी? बहादुरगढ़ तहसील कहां पर है भी? झज्जर में। गेटवे ऑफ हरियाणा किसको कहते हैं? न्यायमूर्ति रामलाल कब पंजाब हरियाणा के उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे? कब बने थे? 1947 में। 1919 में कौन थे? शादीलाल। कौन थे भी? सरसुर ना का करो इनको, ये अंग्रेजों के चमचे थे पूरे शादीशुदी लाल ये, ठीक है ना। सर कहने की इनको जरूरत नहीं है। कई अपने जो गवर्नर थे उनको लॉर्ड कहते हैं। लॉर्ड क्या होते हैं? भगवान। अब उनको भगवान कहने की क्या जरूरत है? अपने शोषण के अत्याचार के आप उनको अभी भी लॉर्ड कह रहे हैं, कहना चाहिए क्या? हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम खेल अवार्ड कौन सा है? भीम। भीम कूद खिलाड़ी था, वो कौन सा खेल खेलता था? ऊंची कूद। कहानी रंगकर्मी की अभी हमने पढ़ा था, अभी कौन था भी इसके? मनीष जोशी बिस्मल। हरियाणा की महेंद्रगढ़ की सीमा किस प्रदेश से साझा करती है भी? राजस्थान से भी। कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था भी? लीला राम सांगवान। कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में कब हुए थे भाई? कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में कब हुए थे? इस दौरान भी सबसे बड़ा घोटाला हो गया था कॉमनवेल्थ का भी। ये गेम्स कब हुए थे भारत में? ये गेम्स हुए थे भारत में भी 2010 में हुए थे। कब हुए थे गेम्स भारत में भी? कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है भी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भी।